Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel रंगट फैमिली व्लॉग एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आज 3 दिन के बाद व्लॉगिंग कर रही हूँ ना, तो इस तरह फ़ील हो रहा है जैसे बहुत टाइम के बाद व्लॉग्स बना रही हूँ। और आप लोगों के कमेंट्स का, आप लोगों की दुआओं का, आप लोगों की इतनी प्यारी प्यारी बातों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों के कमेंट से बहुत हिम्मत और हौसला मिलता है। फ़ील ही नहीं होता कि आप लोग मेरे लिए अनजान हैं, एक फ़ैमिली की तरह फ़ील होता है सब कुछ। और आपके कमेंट्स पढ़ के बहुत बहुत ज़्यादा खुशी होती है और हिम्मत और हौसला मिलता है। हॉस्पिटल से मैं वापस आ चुकी थी, लेकिन हालत इतनी कोई ख़राब थी ना, शायद फ़ीवर था और इतनी कोई थकावट और इतनी बुरी हालत थी, मैं आपको बयान नहीं कर सकती। और ना ही कुछ करने का मूड था, ना ही हिम्मत थी। मूड भी उस टाइम बनता है जब हिम्मत होती है। मेरी तो हिम्मत बिल्कुल ही ख़त्म हुई हुई थी। साथ में सारे मेरे स्पाइसेस जार भी रीफ़िल होने वाले थे। और ना चीज़ें मंगवा के मैंने रखी हुई थी, लेकिन ना इतना टाइम नहीं मिला कि मैं इसको ना रीफ़िल कर लूँ। तो फिर अभी सोचा कि ना फ़िल करने से पहले बेहतर है कि ना इसको धो लूँ अच्छे तरीके से, सफाई वगैरह करके फिर ही रीफ़िल करूँगी अब। और फिर जब हिम्मत नहीं होती ना, तो इंसान ऐसा ऐसा सोचता है कि या तो फिर करने के लिए कुछ ना हो, अगर हो भी ना तो ऐसा हो कि जो झटपट से हो जाए। और फिर मैं अक्सर ये चटनी बना लेती हूँ। और अक्सर मैंने अपने व्लॉग्स में भी बताया है कि जब मेरा ना कुछ भी करने का मूड नहीं होता या फिर हिम्मत नहीं होती ना, तो मैं इस तरीके से सारी चीज़ों को मिक्स अप करके, जैसे हम गोश्त बीफ मीन्स यानी कि चढ़ाते हैं ना, इस तरीके से मैं कर लेती हूँ। और जब ये गल जाती है, इसको अच्छे तरीके से भुनाई कर लेती हूँ। और इस तरीके से इतना टेस्टी बनता है। आप लोग कभी ट्राई करके देखिएगा, जब आप लोगों की ना हिम्मत ना हो या फिर कुछ करने का मूड ना हो, सब चीज़ों को इकट्ठा मिक्स किया और ना चढ़ा दिया चूल्हे पे। और जब इसका पानी खुश्क हो जाए और चीज़ हमारी गल जाए, तो उसको इजीली भुनाई कर लें। टेस्टी भी बहुत बनता है और ना बिल्कुल ना ऐसा लगता है कि जैसे हमने ना कोई मेहनत की ही नहीं है। तो खैर ना, मैं ये करके ना बाकी के काम करना स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि बर्तन सुबह नाश्ता करके हम लोग गए थे और फिर ना ऐसे ही पड़ा हुआ था सारा काम। और जिस टाइम वापस आई हूँ, तो ऐसी कोई कंडीशन थी ना कि फुल तेज़ फ़ीवर हुआ हुआ था और ना इतना कोई टांगों में दर्द था और हिम्मत बिल्कुल ही ख़त्म हुई हुई थी। तो मैंने कहा चलें, यही इससे बेस्ट तरीका है ही नहीं कोई। और ना सारा दिन हॉस्पिटल में गुजार के ना, जो बंदा ठीक भी होता है ना, ऐसा लग रहा होता है कि वो बंदा भी बीमार हो गया है। और टाइम इतना इतना लगता है, और ऊपर से इतनी लंबी लंबी लाइंस होती हैं। और साथ में फिर डॉक्टर के पास जब पहुंचते हैं, तो फिर वो कोई न्यू टेस्ट लिख देते हैं, फिर उनके लिए इतना मसला होता है। तो बस थकावट से बंदा चूर ही हो जाता है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप पहले से सब्सक्राइबर हैं तो बहुत शुक्रिया आपका। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और प्लीज़ फुल वॉच किया करें। वहाँ हम लोग सुबह 6 बजे हम लोग घर से गए थे और शाम को हम लोग 7:30 बजे घर पहुँचे। सारा दिन की थका देने वाली जो हालत थी ना, और ऊपर से गर्मी थी, उसने ना शदीद शदीद परेशान किया हुआ था। और साथ में मैं तो जब भी जाती हूँ ना पिंडी हस्बैंड को लेके, मैं वापस जब आती हूँ ना, तो मेरी हालत ऐसी होती है कि ना 3 से 4 दिन तो मेरा फ़ीवर ही नहीं उतरता। आप लोगों से बातें करते करते ना मेरे सालन का पानी भी खुश्क तकरीबन हो चुका था, आलू भी गल चुके थे। और उसके बाद मैं ना बाकी के काम करना स्टार्ट हो गई थी। रोटियां भी बनानी थी और साथ साथ ना चीज़ें भी समेट रही थी, क्योंकि जस्ट सुबह यानी कि नाश्ता करके हम लोग गए थे। बाकी चीज़ें वगैरह समेटने का तो टाइम ही नहीं मिला। बस चेंज किया, हस्बैंड को करवाया और फिर वापसी आके फिर चेंज किया, शावर लिया, फिर किचन में आने की कुछ हिम्मत हुई है। गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि ना हालत बहुत बहुत बुरी हुई हुई थी। और गर्मी में सर्दी वैसे बेहतर है, मुझे तो सर्दी बहुत बहुत पसंद है कि बंदा किसी हालत में भी रहता है। और उसके बाद जी ये यहाँ पे मेरा सालन हो चुका था भुनाई, और उसकी तकरीबन पानी भी खुश्क हो चुका था। इसी को मैं ऐसे ही 5 से 10 मिनट तक ना ऐसे ही भुनाई कर लूँगी। और अगर ना हस्बैंड को शोरबा या ग्रेवी चाहिए होती है ना, तो मैं इसके अंदर हल्का सा यानी कि पानी डाल के शोरबा बना लेती हूँ। अदरवाइज़ मैं चटनी को ऐसे ही बना लेती हूँ। और बाज़ औक़ात तो मैं पराठों के लिए भी चटनी को यही ऐसी चटनी को यूज़ कर लेती हूँ कूटने के बाद। और उसके बाद फिर मेरी कोई हिम्मत नहीं थी, मैंने रोटी बनाई और रोटी बना के खाना वगैरह खा के हम लोग लेट गए। और नेक्स्ट मॉर्निंग उठने के बाद फिर मैंने चाय बनाई, कि रात को मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं बची थी कि मैं चाय बना लूँ। जस्ट मैंने रोटियां बनाई हैं, वो भी मजबूरी में, भूख लगी हुई थी।
ये यहाँ से सुबह की मॉर्निंग स्टार्ट करके फिर उसके बाद जी मैंने ना चाय वगैरह बना के फिर रात के जो बर्तन पड़े हुए थे वो धोए, और वो धोने के बाद फिर मैंने बाकी का काम किया। और आज का व्लॉग भी मैंने ज़रा ना शॉर्ट ही बनाया है, क्योंकि हिम्मत ही नहीं हो रही थी किसी भी चीज़ की। मुझे लगता है मुझे ना एक दिन सफ़र करने के बाद ना शायद हफ़्ता ही लग जाए सेट होते होते, मेरी कंडीशन ऐसी हुई हुई है। बर्तन मेरे वॉश हो चुके थे और फिर मैंने ना लगानी थी झाड़ू और सफाइयाँ करनी थी। सफाइयाँ वगैरह करके फिर मैं फिर दोबारा सो गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या हुआ है मेरे साथ ना। और शाम को फिर असर के टाइम अचानक से बारिश स्टार्ट हो गई। बारिश के बाद ऐसा फ़ील होता है कि मौसम ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बारिश आती है, बारिश के बाद हवाएं बंद होकर दोबारा हबस स्टार्ट हो जाती है। इतनी हब्स होती है कि ना गर्मी मज़ीद बढ़ जाती है। इतनी कोई शदीद वाली गर्मी होती है बारिश के बाद भी। और रात को तो अक्सर डेली बारिश आ रही होती है, और सुबह को मौसम इतना कोई इंतहा का गर्म होता है कि पता ही नहीं चलता कि बारिश भी आई थी या मौसम भी ठीक था। और ना यहाँ पे बच्चे भी थे, उनको भी मैं पढ़ा रही थी, और लाइट भी चली गई थी, गर्मी भी थी, हवा नहीं चल रही थी। बहुत बहुत ज़्यादा यानी कि हालत बुरी हुई थी। बच्चों को भी मैं बरामदे में ले आई। जब बारिश स्टार्ट हुई तो वो सारे छींटे उड़ के ना बरामदे में आ रहे थे। फिर बच्चे कभी आधे किचन में बैठ गए थे, आधे साइड वाले रूम में, आधे दूसरे रूम में। इस तरह करके बच्चे डिवाइड हो गए। जब बच्चों को पढ़ाने के बाद मैं फ़्री हुई तो फिर सालन तो मेरे पास रखा हुआ था। जस्ट मैंने शाम को रोटियां बनाई और चाय बनाई, और मैंने दिन को ना ख़त्म किया अल्लाह अल्लाह करके। और अभी भी मेरी ऐसी हालत है कि मुझे ऐसा लग रहा है पता नहीं मैं कौन से महाज से जंग लड़के आई हूँ। और ख़ैर आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और ऐसे प्यार दिखाते रहिए।